हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। एंड इट वाज डे 37 ऑफ नीट जर्नी एंड December 25. सो दिस वाज माय टू डू एंड या दिन प्रोडक्टिव भी था एंड नॉन प्रोडक्टिव भी था। रात तक आते आते वो नॉन प्रोडक्टिव हो गया था, बाकी बहुत अच्छा चल रहा था। सो या दिस वाज माय टू डू एंड लेट मी टेल यू हाउ ये प्रोडक्टिव से नॉन प्रोडक्टिव बना है। सो या लेट्स स्टार्ट। ये टू डू लिस्ट थी एंड इससे पहले क्या हुआ था, इससे प्रीवियस डे पे एकदम भाई इससे पहले भी मेरा बिल्कुल सही चल रहा था। बस रात को 10 बजे की समथिंग कोचिंग से मैसेज आया अबाउट माय रैंक एंड दैट वाज रियली बैड। मतलब भाई बहुत गंदी रैंक, यू कांट इमेजिन। लास्ट से रैंक बताइए मेरी। एंड या वो चीज़ें एकदम बहुत हिट हुई, बहुत ज़्यादा हिट हुई। और उसके बाद फिर घर से कॉल आया, ये वो बहुत सारी चीज़ें चली एंड उसके बाद से आई डिसाइडेड कि नहीं भाई अब तो करना है, क्योंकि अब तो कोचिंग वाले भी एंड आई साइड इन ग्रुप जो जिस पर मैसेज आया था उस पर मैंने बोला कि या सर आई विल परफॉर्म बेटर इन नेक्स्ट टेस्ट, सो लेट्स सी आई विल और नॉट। सो या आई सेड दैट एंड आफ्टर दैट आई रियलाइज़ कि भाई अब तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो कोचिंग में भी बोल दिया है मैंने। एंड जो टीचर को बोला है वो भाई ऐसे है कि अगर मेरी कुछ मार्क्स इम्प्रूव नहीं हुआ है टेस्ट में देन वो बुला के जलील करेगी, उस टाइप के सर है वो। सो या वो चीज़ें चल रही है और ये तो टू डू लिस्ट मेरी। एंड इस पर मैंने सोचा है कि पहले बायो कंप्लीट कर लेती हूँ, मतलब ऐसा नहीं तीनों सब्जेक्ट साथ में चल रहे हैं मेरे, बट बायो हो जाएगी आई गेस नेक्स्ट वीक तक। 11 तो आराम से ख़त्म हो जाएगी और 12th भी। कुछ वो चैप्टर्स आई गेस रह जाएंगे या फिर वो भी हो जाएंगे, अब पता नहीं। मैंने रखा तो है कि हो जाए सब कुछ। ये मैंने फिर उसी टाइम भाई रात को ये बनाया था एंड या इतना दिन है एंड इसमें ये है। सो या इसमें मैंने सेल साइकिल किया पहले, उसके बाद फिर ये बायोमोलिक्यूल्स की आधी एनसीईआरटी करी थी। पता नहीं क्यों ये चैप्टर पढ़ने में मौत आती है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा बट मैंने किया नहीं है उसको। और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ किया था, फिर उसके क्वेश्चंस लगाए थे। और फिर ये डीएनएफ के मैंने क्वेश्चंस लगाए थे बिफोर नोट्स रिवाइजिंग। अब नेक्स्ट डे पे मैं नोट्स रिवाइज़ करूँगी। और उसके बाद फिर ये करेंट लेक्चर 4 एमआर सरकम, और उसके बाद 40 क्वेश्चंस किए करेंट के, सर्किट बेस वाले थे। और ये ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज एनसीईआरटी रीड करी और क्वेश्चंस किए 84 क्वेश्चंस। सो या बहुत कम चीज़ें हुई हैं बट टाइम टेकिंग थी, मतलब अच्छा खासा टाइम चले गया है इसमें। और यही फिज़िक्स के 40 क्वेश्चंस की, केमिस्ट्री के किए एंड बायो के 233 क्वेश्चंस किए। टोटल 313 क्वेश्चंस हुए हैं। एंड नेक्स्ट डे की टू डू है आई हैव, सो लेट मी टेल यू, ये नेक्स्ट डे की है एंड इसको कंप्लीट करना है पूरा, हाउ एनी कंडीशन। एंड हाँ रात में और यही हुआ था कि जस्ट आई वॉज स्टडिंग एंड मेरी रूममेट की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, सो उसमें 2 घंटे तक चले गए थे, तो वो हो गया था नॉन प्रोडक्टिव मेरे लिए। ऐसे मेरा पढ़ने का मन नहीं हो रहा था, बस मैं आई वॉज ऐसे बैठी थी मैं कि अब मन नहीं हो रहा है पढ़ने का। और फिर उसने बोला कि तबीयत ख़राब लग रही है उसको एंड फिर वही थोड़ा टाइम थोड़ा ज़्यादा ही चले गया। फिर मैंने पढ़ाई 11:30 के समथिंग बंद करी थी आई गेस। और फिर उसको सही लगते, मतलब उसको जब तक अच्छा नहीं लगेगा तब तक भाई सो भी नहीं सकते, तो फिर उसी में टाइम चले गया। एंड फिर 2 के समथिंग में सोई थी, तो उसमें टाइम चले गया है और आज नींद भी कम है। सो आज सोचा है मैंने कि 15 घंटे करूँगी कैसे ना कैसे करके। और टू डू लिस्ट है उसको कंप्लीट 15 घंटे में तो ये हो ही जानी चाहिए, ऑब्वियस हो जानी चाहिए। सो लेट्स सी एंड या सॉरी अब तब से भाई वीडियोस में आई थिंक डेली अपलोड करूँगी। सो ये टू डू लिस्ट थी एंड ओके बाय।